हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ लहंगे की ब्लाउज की कटिंग और उसकी स्टिचिंग किस तरह से की जाती है। ये लहंगे की ब्लाउज पीस है और इसमें पहले से ही दी गई है कि कहाँ से बैक साइड, फ्रंट साइड और हमें स्लिप कहाँ से निकालनी है। ये सारी चीज़ पहले से ही दी गई है। ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है और यहाँ देखिए स्लीव दी गई है। दोनों साइड में स्लीव है और इसको देखिए इस तरह से हमें पहले फोल्ड करके पहले ब्लाउज पीस की कटिंग करेंगे, बाद में अस्तर की कटिंग करेंगे। तो पहले इसको हमें इस तरह से एक बार फोल्ड कर लेनी है। इस तरह से बराबर में फोल्ड करनी है और इसको इस कढ़ाई को ध्यान में देनी है। दोनों को मिलाते हुए रखेंगे ताकि इस तरह से गला जो है वो बराबर में कटेगी। इस तरह से बराबर में फोल्ड कर लेनी है। पहले पूरी ब्लाउज की लंबाई लेंगे। जितनी ब्लाउज बनानी है उसकी उतनी पहले लंबाई ले लेंगे। इसकी पूरी लंबाई में 16.5 इंच ले रही हूँ। और अगर आपको 15 इंच का ब्लाउज बनानी है तो इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा लेंगे उसको फोल्ड कर देंगे और इस तरह से देखिए सीधी मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। और अगर आपको नीचे से फोल्ड करनी है तो इस तरह से 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और अगर नहीं करनी है तो ये एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, बस आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। उसके बाद शोल्डर की नाप लेंगे। शोल्डर पूरी 6 इंच लेनी है। उसके बाद गले की चौड़ाई लेंगे 3 इंच। फिर यहाँ से बाजू साइड की मार्किंग करेंगे। यहाँ मैं 7 इंच ले रही हूँ। फिर यहाँ से हमें चेस्ट की नाप लेनी है। चेस्ट जितना है उसकी चौथाई भाग लेंगे। अगर 36 इंच है तो 9 लेंगे और अगर 40 इंच है तो हम उस यहाँ चौथाई भाग उसकी 10 इंच लेंगे। तो इस तरह से मैं 10 इंच ले रही हूँ। उसके बाद 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, ये सिलाई में चली जाएगी। ये मैं हैवी साइज़ की ब्लाउज बना रही हूँ तो 10 इंच लेंगे। उसके बाद इस तरह से एक्स्ट्रा ले लेंगे और यहाँ देखिए इस तरह से गोल कर लेनी है बाजू साइड तरफ। और जो ये डिज़ाइन बनी है उसी टाइप की मैं गला बनाने वाली हूँ। तो इस तरह से मार्किंग कर लेंगे जिस तरह से ये कढ़ाई की गई है। अब इसकी मार्किंग हो गई, इसकी अब कटिंग कर लेंगे। और यहाँ एक मार्किंग करेंगे 4 इंच की। यहाँ एक मार्किंग कर लेंगे प्रिंसेस जैसी शेप देने के लिए। फ्रंट साइड में कटिंग नहीं करेंगे, ओनली सिलाई करेंगे। और यहाँ 5.5 इंच की मार्किंग करनी है बाजू के पास और दोनों लाइन को देखिए इस तरह से मिला लेनी है। और इस लाइन को देखिए गड्ढा कर लेंगे और फिर इस तरह से एक बार फोल्ड करके हाथों से इसे दबा देंगे। दूसरी साइड निशान आ जाएगी बराबर में। और इस मार्किंग को देखिए इस तरह से मिला लेंगे। फिर इस तरह से फिर इसको पकड़ के सिलाई कर लेनी है। ये फ्रंट साइड की कटिंग हो गई है। अब ये बैक साइड की कटिंग करनी है। इसको हमें इस तरह से बराबर में फोल्ड करनी है। दोनों इस लाइन को देखिए इस तरह से मिलाते हुए इस तरह से डिजाइन को कढ़ाई जो की है उसको मिला के उसके बाद इस तरह से बराबर में फोल्ड करेंगे। और फिर आगे वाला पार्ट को देखिए इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे और इसके आगे नहीं करनी है कटिंग तो यहाँ एक मार्किंग लगा लेंगे। और फ्रंट साइड को देखिए उसके ऊपर बैक साइड पे इस तरह से रख के बराबर से इसकी कटिंग कर लेनी है। गले को छोड़कर बाकी सबकी कटिंग कर लेंगे बाजू साइड की तरफ। और गले की कटिंग के लिए यहाँ एक मार्किंग लगा लेंगे, नाप लेंगे। पहले 9 इंच का मैं गला बना रही हूँ और इसको देखिए जिस तरह से ये कढ़ाई की डिजाइन है उसी तरह की मैं गला बनाने वाली हूँ। इस तरह से मार्किंग कर लेंगे जिस तरह से कढ़ाई की गई है। 3 इंच की चौड़ाई में ही मार्किंग करेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। फिर
अब यहाँ से देखिए हमें स्लीव निकालनी है। इसको हमें इस तरह से एक बार फोल्ड करनी है। एक इधर स्लीव है, एक उस साइड में एक स्लीव है। पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। स्लीव में 8 इंच बनाने वाली हूँ, तो इस तरह से 8 इंच का मार्किंग करेंगे और 1 इंच इस तरह से एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये हमारी सिलाई में और बाजू लगाते टाइम कम हो जाएगी। उसके बाद चौड़ाई लेनी है स्लीव की। चौड़ाई में 7 इंच ले रही हूँ। 6 इंच लेनी है, 1 इंच एक्स्ट्रा कर लेंगे और उसके बाद इस तरह से कटिंग कर लेंगे। देखिए अब ये पूरी पार्ट निकल गई है, आगे की पार्ट भी निकल गई और पीछे की निकल गई है। उसके बाद हमें अस्तर की कटिंग कर लेनी है। अस्तर को देखिए इस तरह से फोल्ड करके एक बार रखेंगे। ओपन साइड उधर रहेगी और ये बंद साइड अपने तरफ रखनी है। और इस तरह से फ्रंट साइड को पहले रखेंगे। इस तरह से एक बार फोल्ड करके बराबर से रख के इस तरह से ही कटिंग कर लेंगे। फ्रंट साइड और बैक साइड और स्लीव की कटिंग इस तरह से ही कर लेंगे। इसी तरह से सारे पार्ट की कटिंग कर लेनी है। देखिए ये मैं कटिंग कर ली हूँ। अस्तर में नेक की कटिंग नहीं करेंगे, ओनली ब्लाउज पीस की कटिंग करनी है। अब ये लहंगे की ब्लाउज पीस की कटिंग हो गई है। अस्तर के ऊपर ब्लाउज पीस को देखिए इस तरह से पहले हमें रख लेनी है बराबर से। और जो ये सीधी साइड है ये नीचे की तरफ रहेगी अस्तर की तरफ, और ये उल्टी साइड ऊपर रहेगी। और उल्टी साइड तरफ से हमें इस तरह से सिलाई कर लेनी है। इस तरह से सिलाई कर लेंगे, उल्टी साइड को ऊपर रखेंगे। इस तरह से नेक की सिलाई करेंगे। उसके बाद नीचे भी इस तरह से सिलाई करनी है। देखिए इस तरह से। इस तरह से अस्तर को हाथों से प्रेस कर लेनी है ताकि कपड़ा मुड़े ना। और इस तरह से नीचे में सिलाई कर लेनी है। उलटने के बाद ये दोनों सिलाई अंदर चली जाएगी। इस तरह से नेक और नीचे में दोनों साइड में सिलाई करने के बाद अब जो ये अस्तर है गले के पास, इसकी कटिंग कर लेनी है। सिलाई को बचाते हुए कटिंग करेंगे इस तरह से किनारे से। और यहाँ किनारे से कट कर लेंगे हल्का, ताकि गला आराम से बैठ जाए। इस तरह से देखिए इसको उल्टा कर देंगे। इस तरह से हाथ से कपड़े को उल्टा कर देंगे इस तरह से, और इस तरह से उलट लेनी है बराबर से। इस तरह से उलटने के बाद नीचे का सिलाई देखिए इस तरह से अंदर चली जाएगी और नेक का जो सिलाई है वो दोनों अंदर चली जाएगी इस तरह से। इस तरह से बराबर से बिठाने के बाद अब इसके ऊपर से किनारे से सिलाई चला लेनी है नेक के पास और यहाँ भी। और जो ये अस्तर एक्स्ट्रा निकली है इसकी कटिंग कर लेंगे। दोनों साइड निकली होगी तो दोनों साइड कर लेंगे। और किनारे से सिलाई चला लेनी है। यहाँ पे एक लेंस लगा लेंगे किनारे से। फिर यहाँ बीच में पहुँचने के बाद लेंस को इस तरह से मोड़ देंगे ताकि जैसी गला ये है
उसी तरह की ये डिज़ाइन फिर ये बन जाएगी। देखिए इस तरह से नेक रेडी हो गई है। इस तरह से लेंस बनाने के बाद नेक बन जाएगी। इस तरह से गला रेडी हो गई है। अब इसके बाद हमें नीचे में किनारे से सिलाई चला लेनी है। और उसके बाद देखिए ये जो मैं प्रिंसेस जैसी शेप दी थी, इसको भी इस तरह से, जिस तरह से मार्किंग लगी है इस तरह से कपड़े को पकड़ लेनी है। देखिए किस तरह से कपड़े को पकड़नी है। इस तरह से हल्के कपड़े को पकड़ लेंगे और किनारे से स्टिच कर लेंगे। देखिए नीचे से स्टार्ट करेंगे ताकि आसानी हो। इस तरह से कपड़े को पकड़ के दोनों साइड में मार्किंग लगी है तो दोनों साइड में इस तरह से सिलाई कर लेनी है। हल्का हल्का सिलाई करनी है इस तरह से, जिस तरह से मार्किंग लगी उस तरह से घुमाते हुए। देखिए इसी तरह से दूसरे साइड भी मार्किंग कर लेनी है तो ये अब प्रिंसेस जैसी दिखेगी। देखिए दोनों तरफ सिलाई करने के बाद ये प्रिंसेस कट जैसी ब्लाउज जैसी बन जाएगी। अब ये बैक साइड है, बैक साइड को भी उसी तरह से रख लेंगे। सीधी साइड नीचे रहेगी और उल्टी साइड को ऊपर रखेंगे और इस तरह से किनारे में सिलाई कर लेंगे। जैसे मैं फ्रंट साइड को बनाई उसी तरह से बैक साइड को भी बना लेनी है। और इस तरह से देखिए हाथों से प्रेस करके नीचे से किनारे से सिलाई कर लेंगे। दोनों तरफ सिलाई करने के बाद उसके बाद जो ये गला का जो ये अस्तर इसकी कटिंग करनी है। और यहाँ किनारे से हल्का सा कट लगा लेंगे, सिलाई नहीं कटनी चाहिए ताकि गला पलटने में आसानी हो, इसलिए ये कट लगा लेंगे और गला ये अच्छा से बैठ जाएगी फिर। और इसको भी देखिए इस तरह से कपड़े को उलट लेंगे। देखिए इस तरह से बराबर से कपड़े को उलट लेंगे और इसके ऊपर से भी किनारे से सिलाई चला लेंगे ताकि जो नेक है वो बैठ जाएगी अच्छे से।
और यहाँ भी एक किनारे से सिलाई चला लेंगे। देखिए इस तरह से एक मार्किंग लगा लेनी है बैक साइड में। ये जो मैं मार्किंग लगाई हूँ, देखिए ब्लाउज को पहले डबल फोल्ड करेंगे और इसकी चौड़ाई हम यहाँ से नापेंगे। 6 इंच की चौड़ाई है और इसकी जो ये लंबाई है 3.5 इंच ली हूँ मैं। और इसी तरह की मार्किंग दोनों साइड में कर लेनी है। और जिस तरह से मार्किंग है, कपड़े को हल्का पकड़ के स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से दोनों साइड में सिलाई कर लेनी है। अब ये बैक साइड रेडी हो गई है। अब ये बैक साइड रेडी हो गई है और ये फ्रंट साइड रेडी हो गई है। अब दोनों को रेडी करने के बाद हम इसकी शोल्डर स्टिच कर लेंगे पहले। दोनों तरफ की शोल्डर को स्टिच करने के बाद ब्लाउज को सीधी कर लेनी है। इस ब्लाउज में मैं चेन लगाने वाली हूँ, तो देखिए पहले इसकी फिटिंग कैसे करेंगे। इसको पहले इस तरह से सीधी करेंगे और राइट साइड में इस तरह से फिटिंग करनी है। पहले ब्लाउज को एकदम बराबर से करके रख लेनी है और लेफ़्ट साइड में चेन लगानी है। तो राइट साइड में हमें फिर सिर्फ सिलाई चलानी है। तो देखिए पहले सीधी साइड करके एक सिलाई चलानी है। ब्लाउज में जब भी चेन लगाई जाती है, हमेशा लेफ़्ट साइड में ही चेन लगाई जाती है और राइट साइड में स्टिच की जाती है। और इस साइड में हमें चेन लगानी है, तो एक साइड हमें सिलाई कर लेनी है और एक साइड चेन लगानी है। तो एक साइड ही देखिए इस तरह से ऊपर सिलाई करेंगे और फिर इसको देखिए इस तरह से उल्टा कर लेंगे। और जिस तरह से हम ब्लाउज की फिटिंग करते हैं नॉर्मल से, उस तरह से मार्किंग पहले कर लेनी है। और एक साइड जिधर चेन नहीं लगानी है उधर हमें सिलाई कर लेनी है और जिधर चेन लगानी है उस साइड सिर्फ मार्किंग करेंगे, चेन को भी नहीं लगाएंगे। इस तरह से फिटिंग की साइज की मार्किंग कर लेंगे दोनों साइड में। और एक साइड में चेन लगानी है और एक साइड में देखिए इस तरह से सिलाई करेंगे। राइट साइड में सिलाई करनी है, लेफ़्ट साइड में चेन लगानी है। और ये जो मैं मार्किंग की हूँ यहाँ तक हमें सिलाई कर लेनी है और उसके बाद हमें बाजू लगा लेनी है। और चेन को बाद में लगाएंगे। बाजू को लगाने के बाद तो पहले हमें बाजू लगा लेनी है। देखिए बाजू को इस तरह से तैयार करनी है। इस तरह से अस्तर के ऊपर रखनी है स्लीव को और सीधी साइड नीचे रहेगी। और ऊपर साइड में देखिए इस तरह से उल्टी साइड में सिलाई कर लेंगे और फिर इस तरह से दोनों को इस तरह से करके ये जो सिलाई है अस्तर के साइड कर लेनी है और किनारे से ऊपर से अस्तर पे सिलाई चलानी है। देखिए इस तरह से अस्तर के किनारे में सिलाई कर लेंगे। इस तरह से दोनों बाजू को रेडी कर लेनी है। बाजू को रेडी करने के बाद अब हम इस पे लेस लगा लेंगे। इस तरह से बराबर में फोल्ड कर लेंगे पहले और यहाँ से हम फिटिंग करेंगे तो इतना दूर से ही लेस को लगाएंगे। इस तरह की एक लेस ले लेनी है। लेस को देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद इस तरह से बैठाकर स्टिच कर लेनी है। और इस तरह से देखिए कपड़े को घुमाकर डबल सिलाई कर लेनी है। इसी तरह से दोनों बाजू को रेडी कर लेनी है। दोनों बाजू इस तरह से रेडी कर लेंगे
और बाजू को देखिए इस तरह से बराबर में फोल्ड करके बीच सेंटर में एक कट लगा लेनी है। ऐसे कट लगाने से बाजू लगाने में आसानी होती है। इसी तरह से दोनों बाजू में कट लगा लेनी है। अब देखिए इस तरह से ब्लाउज़ लेनी है और जो ये शोल्डर है इसी के ऊपर हमें इस तरह से बाजू को लगानी है। इस कट को देखिए इस सिलाई से मिलाते हुए बीच में रख के सिलाई कर लेंगे। ये बाजू लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। फिर इस तरह से देखिए एक साइड सिलाई करनी है। फिर देखिए बीच से स्टार्ट करेंगे, दूसरी साइड भी सिलाई कर लेनी है इसी तरह से। अब ये बाजू लग गई है, इसी तरह से दोनों साइड में बाजू को लगा लेनी है। फिर इसको उल्टा कर लेनी है। देखिए इसको इस तरह से उल्टा कर लेंगे और फिटिंग की सिलाई कर लेंगे। फिर इस तरह से यहाँ तक लाएंगे सिलाई करके, उसके बाद यहाँ से रिटर्न आ जानी है, आगे सिलाई नहीं करनी है। और फिर इस तरह से रिटर्न आने के बाद बाजू पे डबल सिलाई कर लेनी है इस तरह से। फिर यहाँ से भी रिटर्न आ जानी है, उधर से नहीं निकालनी है, नहीं तो लेस टूट सकती है या सुई भी टूट सकती है। देखिए अब ये बाजू जो है ये पूरी तरह से लगकर रेडी हो चुकी है। इसी तरह से दोनों साइड में बाजू लगा लेनी है, जिधर चेन लगानी है उधर भी बाजू लगा लेनी है। देखिए इस तरह से बाजू को फिट करने के बाद इस तरह से आधा दूर सिलाई कर लेनी है। इस तरह से देखिए 1 इंच के बराबर सिलाई करेंगे, उसके बाद इस तरह से चेन लगा लेनी है। चेन किस तरह से लगाई जाती है इसकी वीडियो मेरे इंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी वीडियो देखकर बहुत ही आसानी से चेन लगाना आप सीख लेंगे। इस तरह से ही लहंगे के ब्लाउज में चेन लगा लेनी है और एक साइड सिलाई कर लेनी है और यहाँ नेक के पास डोरी लगा लेनी है। और जो बाजू के पास हम लेस लगाए हैं वही लेस को यहाँ पे नीचे साइड में भी लगा लेनी है। लेस को यहाँ भी लगा लेनी है ताकि ब्लाउज जो अच्छी दिखे। अब ये ब्लाउज देखिए इस तरह से पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ये लेस को मैं नीचे भी लगा दी हूँ और देखिए बैक साइड में भी लेस को लगा लेनी है पूरे गोल से। और यहाँ गले के पास इस तरह की डोरी लगा लेनी है। अब ये लहंगे की ब्लाउज पूरी तरह से बन के रेडी हो चुकी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।